पर चुनाव की सरगर्मी के बीच जेएमएम ने एक पोस्ट किया है जिसने राजनीति और तेज कर दी है। जेएमएम ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और लिखा कि 56 नहीं 61। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर इस पोस्ट के अलग मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि इंडी गठबंधन के पास 56 विधायक हैं। अब सवाल है कि जेएमएम ने किन और 5 विधायकों को लेकर यह पोस्ट किया है। तो जेएमएम का यह पोस्ट इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे पहले ऊपर देखिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसी अकाउंट से यह पोस्ट किया गया है 56 नहीं 61। अब ये गणना की जा रही है, इसके मैसेज निकाले जा रहे हैं कि 56 नहीं 61 का क्या मतलब। चूंकि महागठबंधन के झारखंड में 56 विधायक हैं और अगर 61 का दावा किया जा रहा है तो 5 विधायक कहां से आएंगे। तो राज्यसभा का चुनावी गणित क्या है, दरअसल वो आपको समझाता हूं। जेएमएम 34 विधायक की पार्टी है, 34 विधायक जेएमएम के हैं। कांग्रेस 16 विधायक रखती है, आरजेडी के 5 विधायक हैं, बीजेपी 21 विधायक रखती है और सीपीआई-एमएल 2 विधायक रखती है, आजसू 1 विधायक रखती है, जेडीयू 1 विधायक और एलजेपी रामविलास का भी 1 विधायक है। इस गणित को एक बार फिर से आप समझिएगा। जेएमएम के 34 विधायक हैं, कांग्रेस 16 विधायक रखती है, आरजेडी के 5 विधायक हैं, बीजेपी 21 विधायक रखती है, सीपीआई-एमएल 2 विधायक रखती है, आजसू 1 विधायक रखती है और जेडीयू का 1 विधायक है, एलजेपी रामविलास का भी 1 विधायक है। गौरव मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गौरव, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसके कुल मिलाकर पूरे गठबंधन के कुल मिलाकर 56 विधायक हैं, दावा सोशल मीडिया पर 61 का किया जा रहा है। अब यह गणित समझने की कोशिश की जा रही है कि 56 से 61, 5 का इजाफा, 5 का नफा कैसे हो रहा है। पोस्ट की हम बात करें या बयान की बात करें, उसे इस समीकरण को साधते हुए हल्के में लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जब झारखंड में राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं तो निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है और अंक गणित ये बताते हैं कि गौरव से हमारा संपर्क टूटा है, लेकिन 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर जेएमएम का दावा 56 नहीं 61, दूसरी तस्वीर पूरा गणित राज्यसभा का चुनाव और स्थिति क्या है, किस पार्टी के कितने विधायक हैं, वो दूसरी तस्वीर में है। जेएमएम 34, बीजेपी 21, कांग्रेस 16, आरजेडी 5, सीपीआई-एमएल 2 विधायक रखती है, आजसू के हिस्से में 1 विधायक है, जेडीयू का 1 और एलजेपी रामविलास भी 1 विधायक रखती है। आगे बढ़ेंगे, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ही खबर है। एनडीए विधायकों का रांची स्थित रेडिसन ब्लू होटल में पहुंचना शुरू हो गया है। सबसे पहले बीजेपी सांसद प्रदीप वर्मा होटल पहुंचे, जिसके बाद बड़का गांव से बीजेपी विधायक रोशन लाल चौधरी भी वहां पहुंचे। प्रदीप वर्मा ने कहा है कि अगले 2 दिनों तक विधायक आपस में बातचीत करेंगे और एक दूसरे से मुलाकात का अवसर मिलेगा। वहीं रोशन लाल चौधरी ने स्पष्ट किया कि भाजपा विधायक 2 दिनों तक रेडिसन ब्लू में ही रहेंगे और यहीं से विधानसभा जाकर राज्यसभा चुनाव में मतदान करेंगे। तरह से वोटिंग करना है। कुछ नए लोग हैं, जैसे हम लोग नए लोग हैं तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और संगठन पे भी हम लोगों को काफी चर्चा करना है। संगठन के लिए भी हम लोग काफी, और आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि भाजपा के विधायक इधर से उधर होंगे। भाजपा के विधायक एकजुट हैं और एकजुट ही रहेंगे और आप लोग देखेंगे एक विधायक इधर से उधर नहीं आया। जिनको डर है वो बयानबाजी कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है। अपने अपने हॉर्स को उन लोग पकड़े, हम लोगों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। समर्थन देना, बाकी 81 जो आपके वोटर्स हैं उनको साधने का काम हमारे जो जिन्हें हम समर्थन दे रहे हैं परिमल जी। अरे क्या एकजुट है हमारा, यहाँ हम लोग मीटिंग रखे हैं, हमारा ट्रेनिंग होगा, मॉक ड्रिल होगा, ये सब काम होगा अपना जहाँ भी हो। ऐसा थोड़ी ना कि क्या रजिस्टर्ड है किसी के लिए। रांची का रेडिसन ब्लू एक बार फिर राज्यसभा चुनाव की रणनीति का गवाह बनने जा रहा है। इस चुनाव में एनडीए की पूरी रणनीति रेडिसन ब्लू के 32 कमरों में तय होगी। 18 जून को मतदान से पहले तक एनडीए विधायकों के रहने के लिए रेडिसन ब्लू में भी व्यवस्था की गई है। हालांकि इन सबसे दूर बीजेपी विधायक नीरा यादव मजाकिया अंदाज में नजर आई।
उन्होंने कहा कि वह अपने दोस्त की शादी की 25वीं सालगिरह पर रेडिसन पहुंची हैं। वहीं विधायक मंजू देवी ने बताया कि नए विधायकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। ऐसे में 2 दिनों तक रेडिसन में ही रहना है। लेकिन गिफ्ट दीजिएगा तभी। अरे हमारी तो फ्रेंड का 25वां एनिवर्सरी है, उसमें हम आए हैं। और लोग आए हुए हैं क्या यहाँ पर? सभी लोग पहुँचे हुए हैं। सभी लोग मिल लेते हैं। कहाँ पर हैं लोग? 24 विधायक आ गए हैं। सभी आ ही रहे हैं, लगातार सबका आना है मैम। अच्छा है, आप लोग हमको बता दिए। अब 23 को तो हम ढूंढते हैं। 24वां हम है या 24 आ चुके हैं? नहीं मैम, अभी आना उनका लगातार जारी है। अच्छा, पूछते हैं एक बार भाई, कहाँ है ये रेडिसन वाले लोग? पूछते हैं कहाँ पर है। नहीं, कोई डर नहीं है। हम लोग बीजेपी वाले, हम लोग एकजुटता है और यहाँ पे हम लोग थोड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसलिए हम लोग एक जगह मतलब रह करके यहाँ हम लोग को ऐसे वोटिंग करना है, किस तरह से वोटिंग करना है वो हम लोग को बताया जाएगा। कहते हैं राजनीति की नींव जो होती है कूटनीति और रणनीति पर टिकी होती है। झारखंड में 2 सीटों के लिए राज्यसभा का जो चुनाव होने जा रहा है 18 जून को, ये इसी दोनों के फॉर्मूले पर टिका हुआ है। आपको यह भी बता दें कि झारखंड का जो रेडिसन ब्लू और मुख्यमंत्री आवास इस समय सत्ता के 2 केंद्र हैं। और गठबंधन की राजनीति जहाँ मुख्यमंत्री आवास पर तय हो रही है, तो एनडीए की जो पूरी रणनीति है और राजनीति है वो आपको रांची के रेडिसन ब्लू में तैयार हो रही है। लगातार सुबह से जो एनडीए के जो विधायक हैं उनका पहुंचने का सिलसिला जारी है। बीजेपी विधायक भी लगातार पहुंच रहे हैं और आजसू जो सहयोगी दल हैं, आजसू और लोजपा रामविलास, उनके भी यहां सहयोगी पहुंच चुके हैं। जहां तक जदयू विधायक सरयू राय की बात है तो फिलहाल रांची से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने फ़ोन पर जो जानकारी दी है उन्होंने बताया कि उन्हें यहाँ आने की आमंत्रण की सूचना नहीं है। तो कुल मिलाकर समझ जाइए कि चूँकि कहा जाता है कि राज्यसभा चुनाव में एक एक विधायक के वोट काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे में जो प्रत्याशी होते हैं वो वास्तव में हर जो कहते हैं विधानसभा की कुल जो क्षमता होती है, कुल विधायकों की संख्या होती है, क्योंकि कहते हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ पर यहाँ वोट पड़ता है, तो सभी से संपर्क साधने की कोशिश की जाती है। तो कुल मिलाकर समझिए कि यहाँ पर एनडीए के लिहाज से रांची का रेडिसन ब्लू रणनीति का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। और जाहिर है कि 17 जून की रात तक यानी जो विधायक हैं सीधे यहीं से आपको विधानसभा के लिए प्रस्थान करेंगे। कुछ विधायक लगेज के साथ पहुंचे हैं, कुछ विधायक ऐसे हैं जिन्होंने असमर्थ आने में फिलहाल यहाँ असमर्थता जाहिर की है, वो शायद यहाँ बाद में पहुँचेंगे। लेकिन बता दें कि कुल 120 कमरे में 32 कमरे बुक किए गए हैं। जाहिर है कि विधायकों के सुबह नाश्ते से लेकर रात तक के डिनर की खास व्यवस्था की गई है। अब बुफे सिस्टम है, मनपसंद लजीज भोजन का आनंद उठा सकते हैं। तो कुल मिला विधायक पहुंच रहे हैं, कोई जामुन लेकर पहुंच रहा है तो कोई कपड़े दिखा रहा है, लेकिन जाहिर है कि चेहरे की खुशी बता रही है कि सभी यहाँ पर जो पहुँचे हैं, जो आला कमान से निर्देश है, जो उनकी इच्छा शक्ति है, जो उनकी अंतरात्मा कर रही है। फिलहाल 2 दिनों तक अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे और अंतरात्मा की आवाज़ की पुकार जीत में कितनी तब्दील हो पाती है वो आपको 18 जून की शाम पता चलेगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही। गठबंधन ने अपने दोनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री आवास पर आज और कल डिनर पॉलिटिक्स के जरिए गठबंधन के विधायकों के साथ अहम बैठक होगी। मंगलवार और बुधवार को आयोजित रात्रि भोज में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और माले के विधायक शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इन बैठकों में राज्यसभा चुनाव को लेकर अंतिम रणनीति तैयार की जाएगी। अगले 2 दिनों तक मुख्यमंत्री आवास झारखंड की सियासत का प्रमुख केंद्र बना रहेगा। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 18 जून को मतदान होना है और जाहिर है कि अब 48 घंटे का समय बाकी रह गया है। ऐसे में गठबंधन की बात करें तो जाहिर है कि हर तरह की जो पॉलिटिक्स है जीत के लिए वो सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। आज और कल यानी मंगलवार और बुधवार को सीएम आवास पर डिनर पॉलिटिक्स यानी कुल 56 विधायक जो हैं उनको वहाँ एक साथ रखने की तैयारी है। और जाहिर है कि 18 जून को मतदान होना है, तो चूंकि विधायक इधर उधर ज़्यादा मूव ना करें, इसीलिए मुख्यमंत्री आवास को एक तरीके से गठबंधन की राजनीति का केंद्र भी बनाया गया है। हमारे साथ यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की जी, सीधे बात करेंगे। सत्तारूढ़ पार्टी है, गठबंधन की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी तो इस तरह का मैंने कि अपने पास बुला करके कभी डिनर वगैरह तो कराते ही रहते हैं। क्योंकि राज्यसभा का चुनाव है, लोगों के साथ में
आपका मॉक पोल कैसे होगा इस मॉक पोल से उसको बताया जाएगा, जो आपका वोटिंग कैसे होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में लोगों को बतलाया इसका जाएगा। ये मतलब नहीं है कि विधायकों को सुबह से लेकर शाम तक, चाहे जेएमएम के विधायक हों, कांग्रेस के हों या माले के विधायक हों, उनको सुबह से शाम तक एक साथ रखने की तैयारी है। एक बात ये भी है इसके पीछे। नहीं, ऐसी बातें शाम को है एक तरफ से, इसी में डिनर वगैरह चाय पार्टी चलेगा और एक्चुअली मॉक पोल के संबंध में लोगों को बताया जाएगा, चूँकि नए कुछ विधायक लोग हैं, बहुत सारी चीज़ों को, चूँकि ये तो बहुत सावधानी पूर्वक इस पर तो वोट करना पड़ता है। 56 विधायक एकजुट हैं आपके? 100%। तो बंधु तिर्की बता रहे हैं कि वास्तव में गठबंधन दोनों सीट जीतने जा रही है, दावा कर रहे हैं। साथ ही बता रहे हैं कि गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है। 56 जो विधायक हैं गठबंधन के, उनकी एकजुटता का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये दावा वास्तव में झारखंड विधानसभा में कितना जमीन पर उतर पाता है, यह वास्तव में देखना दिलचस्प होगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और डिनर पॉलिटिक्स को लेकर सियासी पारा हाई उछला है। बीजेपी ने दावा किया है कि गठबंधन में शामिल विधायक भी अंतरात्मा की आवाज पर बीजेपी समर्थक प्रत्याशी को वोट करेंगे, जिस पर कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि गठबंधन के विधायक एकजुट है। देखिए, शुरू से ही हमने कहा है कि जो ये गठबंधन है, इनको अपने पे ही भरोसा नहीं है, और इसलिए आज आप देखे होंगे कि सीएम आवास में जो मॉक पोल हो रहा है, इसी का नतीजा है, क्योंकि इनको एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं है। और हम लोग देखिए, हम लोग आराम से एनडीए के सभी माननीय विधायक, सभी माननीय सुप्रीमो, सारे लोग बैठ करके आराम से हम लोग चाय नाश्ता किए और घर जा रहे हैं। भाई, हमें तो यही लगता है कि राज्यसभा का चुनाव जो है उसमें व्हिप जारी नहीं होता है। और नाथवानी जी कब जीते थे? 2008 में, 2014 में, दोनों समय जो थी राजद, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी, उनको कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने बेहतर काम किया है, तो अच्छा वो वोट लाएंगे। एनडीए समर्थित जो हमारे इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं, हमें तो उम्मीद है कि 6 जो सरकार से विक्षुब्ध मंत्री चल रहे हैं, जो भले सामने ना दिखाएं, उनका भी वोट हमें प्राप्त होगा। देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हमारे विधायक, महागठबंधन के विधायक पूरी तरह एकजुट है। गठबंधन के विधायक पूरी तरह मजबूती के साथ एकजुट हैं। जो थैला शाह के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक हुई है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के मन में यह तो है कि हम किस मुंह से लेकर के अपने क्षेत्र की जनता के पास जाएंगे।